हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मैं दीदी के घर से गांव के लिए निकल रही थी। और आपको दीदी के ब्लॉग के ज़रिए से पता ही होगा कि मैं गांव बहुत पहले ही पहुंच गई थी, पर मैं वीडियो वगैरह ब्लॉग एडिट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर ब्लॉग शूट हो जाए तो वो एडिट नहीं हो पा रहा है, एडिट हो पा रहा, अपलोड नहीं हो पा रहा, बस यही चल रहा है। और काम भी बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था, इतने दिन से लगी हूँ काम में, तब जाके वो घर जैसा घर दिखाई दिया है। और श्याम भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है जब से बीमार हुआ है। अब तो जैसे ठीक है, लेकिन वो अब खेलता वगैरह नहीं है अब जैसे कि पहले खेलता रहता था। बहुत रोता ही रहता है, पीछे पीछे घूमता है, इस वजह से फिर और नहीं वीडियो वगैरह डाल पाई। तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह सब तह करके रखे हैं और ये सब्जी वगैरह सब काट के रख दूँ तभी नहाने जाऊँ। तो आज दीदी बोल रही थी ये कद्दू रखा हुआ है तो उसी की सब्ज़ी बन जाएगी। और जैसे कि कद्दू में आम डाल के बनाते हैं, आम है नहीं है इस टाइम, पर वो कचरिया है, जो सेंध कचरिया होती है वो, उससे भी काफ़ी सब्ज़ी खट्टी हो जाती है कद्दू। और नहा कर आ चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ। और जिस दिन घर से निकल रही थी, जब श्याम बीमार था, तो इतना तेज़ी से फीवर ही था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था क्या रखें क्या ना रखें। तो बस श्याम के जल्दी जल्दी कुछ कपड़े रख लिए थे और एक आध प्लाजो वगैरह मैंने अपने डाल दिए थे बैग में। बस यही साड़ी पहन के घर से निकल आई थी, कोई साड़ी वगैरह भी नहीं लेके आई थी। और तो बस अभी मंदिर गई थी, उस दिन मैंने इसे धुल के रख दिया था, तो बस इसी को पहन के अब रिटर्न हो जाती हूँ। वैसे भी ज़्यादा कपड़े लाद के लाओ क्या है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए, तो ये भी तैयार हो गया। बस थोड़ा देर में निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये आया आया इस वजह से कर रहा है, वो गणपति बप्पा की इस टाइम जो रील चल रही थी मोबाइलों में, आया रे आया देखो आया बप्पा मोरया, उस वजह से आया आया कर रहा है। आया 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 चलो। और बस दीदी के घर से घर के लिए निकल रहे हैं। और बस श्याम स्वस्थ बने रहे, नहीं तो अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बस निकल आए हैं और घर पहुंच भी गए हैं। और ये देखो पेड़ पौधों की जगह तो इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है कि अब क्या बताया जाए। और श्याम तो पूरे घर की अभी इंक्वायरी करेगा कहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और अभी जन्माष्टमी के पहले हम आए थे जब श्याम बीमार नहीं था तब, अभी पहले आई हूँ जब मुरैना से। तो 2 दिन पूरा लगा था घर साफ करने में, 2 दिन में पूरा घर साफ कर पाई थी। पूरे में सीलन ही सीलन फफूंदी सी लग रही थी दीवारों में। और जैसे तैसे साफ करा, तुरंत श्याम बीमार हो गया था, तो हमें फिर जाना पड़ा था तुरंत लेके श्याम को, जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले ही। और अब फिर से पूरा घर गंदा हो रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि अभी मैं बीच में आई थी साफ सफाई की थी। पूरा घर जैसा का तैसा हो रहा है, मतलब कोई किए का फायदा नहीं है। और जिस दिन मैं मुरैना से आई थी, ये है उसके अगले दिन की वीडियो क्लिप। तो बस यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ सफाई करने में। तो सारी अलमारियों में ना जितने भी ये कागज़ वगैरह बिछे हुए थे और दीवार में जो चिपके हुए थे, वो सब एकदम ब्लैक ब्लैक से हो रहे थे सीलन की वजह से। तो ये सब मैं निकाल रही हूँ, इन्हें सब साफ़ कर दूँ तभी जाके चैन मिलेगा। और एकदम सीलन सीलन की स्मेल आ रही है। बारिश भी इस बार मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया बारिश ने। जब देखो तब, जिस दिन देखो उस दिन बारिश ही दिखाई देती है। ऐसा तो है नहीं है कि मौसम खुला दिखाई दे। जिसमें अभी मैं मुरैना में रही थी तो मुझे मुरैना में इतनी बारिश नहीं दिखाई दी जितना यहाँ तो हर दिन होती है, रात में नहीं तो दिन में, दिन में नहीं तो रात में। तो बस सारा सामान निकाल के यहाँ पे सब साफ़ कर रही हूँ गैलरी में। उसके बाद मैं फिर अच्छे से कागज़ वगैरह बिछा के दोबारा से सेट करूँगी। और आके तुरंत ही सफाई में इसलिए लगना पड़ा क्योंकि श्याम हर जगह खेलता रहता है, तो इस वजह से आके तुरंत लगी।
और मैं तो कल ही साफ़ करने जा रही थी, पर श्याम के पापा बोल रहे थे कि अब इतना टाइम हो गया है घर आने के बाद में, और अब काम करोगी तुम साफ़ सफाई कल करना, इस वजह से। तो कल बस मैंने वैसे ही झाड़ू पोछा लगा लिया था आने के बाद में। तो कमरे की सफाई तो मैं कर आई हूँ, सब सामान दोबारा से सेट कर आई हूँ। और अब ये किचन की बारी है। किचन की अलमारियाँ भी काफ़ी गंदी सी हो रही हैं, तो ये सारे जितने भी मसाले के डिब्बा वगैरह हैं ये सब साफ़ करके रख रही हूँ। और जो धोने लायक है उनको सबको इकट्ठा करके धुलूँगी, और जिनमें मसाले वगैरह हैं उनको पोंछ रही हूँ। और आज मुझे मीटिंग में भी जाना है, 11 बजे से मीटिंग भी है। तो मैं सोच रही हूँ मीटिंग के टाइम से पहले मैं फ्री हो जाऊँ। इसी वजह से मैंने घर में सफाई अभियान सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, बहुत सुबह से ही। बस जल्दी से चाय पी और तुरंत फटाफट सफाई में लग गई, ताकि मैं 11 बजे के पहले नहा कर मीटिंग के लिए रेडी होकर चली जाऊँ। तो बस यहाँ पे ये अलमारियाँ तो साफ़ हो गई हैं, नीचे की ये सब्जी वाली अलमारी रह गई है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँ। और डलिया वगैरह तो सब धुल दूँगी, उसके बाद मैं ही उसमें सब्जी रखूँगी। और मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं है, जो हमारी ग्राम पंचायत है उसमें ही है, पहुँच जाऊँगी मैं टाइम से। और अगर दूर होती तो मुझे फिर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं डलिया उठा रही थी तो वो पूरी प्याज वगैरह ही गिर गई, वो खुल गई डलिया। और वहाँ की अलमारियाँ सब साफ़ हो गई हैं, तो इस साइड का सब सामान उतार रही हूँ मैं। और यहाँ की दीवार में भी सीलन आई है। किचन की इस साइड की दीवारों में नहीं है सीलन, इस वाली दीवार में सीलन है, क्योंकि पीछे साइड है जो बौछार का पानी होता है, वो सारा पानी दीवार में ही पूरे में दीवार में अंदर जा रहा है, इस वजह से सीलन है, क्योंकि पीछे साइड दीवार में प्लास्टर नहीं है। और जो धुलने वाले थे वो सब धुल रही हूँ। ये डिब्बा वगैरह सब वैसे हो रहे थे चिपचिपे से, इस वजह से। और मैं जल्दी जल्दी घर के सफाई के काम ख़त्म करके आ गई हूँ मीटिंग के लिए। मतलब मीटिंग में पहुँची नहीं हूँ, जा रही हूँ मीटिंग में। और ये जो शॉर्टकट रास्ता है ना, मतलब खेतों वाला, क्योंकि रोड से जाती ना तो बहुत देर में पहुँचती, तो ये खेतों वाले रास्ते से जल्दी पहुँच जाएंगे। और बस मीटिंग करके घर आने के बाद में फिर मैंने थोड़ा आराम किया था, और पता नहीं चला कब दोपहर निकल गई। और अब हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं शाम के 4। चाय वगैरह बनाई है, उसके बाद में फिर जो मैंने सारे डिब्बा डिब्बी साफ़ करके रखे थे ना, तो इस साइड में सेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम हो रहा था, 10:30 तो हो गया था। तो मैं फिर नहा के पूजा वगैरह करके चली गई थी मीटिंग के लिए। तो ये बोल रहे थे बाद में आके जमा देना, ये सारे डिब्बा डिब्बी सेट कर देना। और ये पॉलीथीन भी मैंने धुल के डाली थी, तो वो भी गीली थी, तो अब वो अच्छे से सूख भी गई है। तो मैंने सारे जितने भी डिब्बे हैं अब सेट कर दिए हैं, सब लगा दिए हैं सेट करके। और इस साइड की अलमारी के सारे ये धुले ही हैं, ये कांच के भी जितने हैं वो सब धुले हैं, और जो स्टील के हैं वो भी धुले हैं। तो अब ये भी सेट हो गई है। तो कुछ मीटिंग के पहले ही मैंने निपटा लिया था, और कुछ मीटिंग से लौट के आके ये सब रख दिया है। सब साफ़ ही थे, बस लगाने थे। और ये मसालदानी भी मैंने धुल दी है, इसके कुछ जो धनिया वगैरह था वो ख़राब सी हो गई थी, तो फिर मैंने हटाई दी है सब, और सब धुल दी है। और मैं बेडशीट बिछा रही थी, उसे बिछाने का भी सब्र नहीं हो रहा था। श्याम उसे तो बहुत लेटना ही था, बार बार वो लेट रहा था। मैं कह रही बिछ जाने तो फिर खूब लेटना। और ये है उसके भी अगले दिन की वीडियो। तो आज है गणेश चतुर्थी वाला दिन, तो बस मैंने अभी गणपति बप्पा को नहलाया है, और यहाँ पे आरती पूजा ये सब कर रही हूँ। क्योंकि मैं गणपति बप्पा की मूर्ति तो लाती नहीं हूँ कि मूर्ति विराजमान करती हूँ 10 दिन या 5 दिन के लिए। तो जो मेरे घर में गणपति बप्पा हैं, मैं उन्हीं को ही भोग प्रसाद लगा देती हूँ, पूजा आरती अच्छे से कर लेती हूँ। और कभी ऐसा होगा कि गणपति बप्पा की मूर्ति फिर मैं भी लाया करूँगी, अब गणपति बप्पा चाहेंगे जब। और यहाँ पे पास की जो मार्केट है वहाँ पे तो मूर्ति वगैरह मिलती भी नहीं है। हाँ, मुरैना में दीदी रखती हैं। तो बस मैंने भगवान जी को, उनका मोदक फ्री है या फिर लड्डू फ्री है,
भोग में, तो मैंने गणेश जी को आज भोग में लगाए हैं लड्डू। और अभी इस टाइम ज़्यादा ही काम फैला हुआ था पूरे घर में, इस वजह से मैं घर पे बना तो नहीं पाई हूँ। मैंने दुकान से मंगाए थे और मैंने उन्हें भोग लगा दिया है। और पूजा वगैरह करने के बाद में चाय बनाई, चाय नाश्ता किया और उसके बाद में मैं फिर सफाई में लग गई हूँ, जो कि कल कुछ बकाया रह गई थी बाकी, क्योंकि कल मीटिंग की हड़बड़ी में जितना कर पाई थी। लौट के आके किया था कुछ, लेकिन ये फ्रिज फिर भी रह गया था, जो कि मैं आज कर रही हूँ। और ये कल गुस्सा हो रहे थे कि सारा आज ही करेगी, तो फिर मैंने कहा चलो फ्रिज कल कर लूँगी, तो अब आज कर रही हूँ। और बस खाना ही बनाना है, पूजा वगैरह तो मैंने कर ही ली है, तो मैं आराम से इसे साफ़ कर लूँगी। और काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि जब मैं चली गई थी ना, तो जो किचन में लाइट है उसका कहीं से तार हट गया था, इस वजह से ये कूलिंग भी नहीं रही, उसमें चालू नहीं रहा फ्रिज, तो और गंदगी हो रही थी। जो सामान रखा था वो भी ख़राब हो गया था। और जो फ्रिज का वो है ट्रे वगैरह, प्लेट, ये सब मैंने धुल के रख दी है ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पीसन बनाने के लिए। मुझे गेहूँ छानने थे क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है, तो ये गर्मियों में मैंने धुल के रखे थे गेहूँ, वही हैं, इस वजह से छान रही हूँ। इनमें कुछ सरसों के से दाने हैं जो कि निकल जाएंगे छानने से, वैसे और कुछ नहीं है। मिट्टी वगैरह तो सब धुलने में ही निकल गई थी। और ये देखो, मैं तो कम ही छानूंगी, वो सबसे ज़्यादा पीसन बना के तैयार करके रख देगा। और ये गए थे अभी मौसी के घर साइड, तो ये लेके आए हैं। मौसी के यहाँ बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं, तो मतलब ज़्यादा बड़ा लेके नहीं है, क्या होगा ज़्यादा बड़े का। और एकदम वैसा है, सॉफ्ट है, जैसे कि लगे लगे कद्दू वैसे हो जाते हैं, पकने से लगते हैं, टाइट हो जाते हैं, लेकिन एकदम ये देखो नाखून ऐसे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। और ऐसा ही कद्दू अच्छा लगता है, बिल्कुल हरा टाइप में, जैसे जो पका टाइप में आता है ना, पीला पीला सा, वो टाइट भी हो जाता है। ये एकदम चूक हरा है। तो अभी मैं बनाऊंगी, पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद में बनाऊंगी। अभी संध्या आरती का टाइम हो रहा है। कितना गंदा हो रहा था। ये प्लेट मैं धुली थी तो अब लगाई है, साफ तो तभी हो गया दोपहर में। ये प्लेट अब लगाई है, जो धुली रखी थी इनसे पानी निचोड़ रहा था, तो मैंने कहा जब से तो सूख जाएंगी तब लगाऊंगी। अब ये और ये अब लगाएंगे। बाकी फिक्स आप तो दोपहर को ही कर रहा था, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे न्यू आया हो ना। जब वो बंद की, और जो ये लेके आए हैं कद्दू, वही बना रही हूँ। सुबह तो बना था आलू टमाटर सब्जी में, और अब ये कद्दू बन जाएगी। और अब ये लेके आए तो बोल रहे हैं अभी ही बना, नहीं तो मैं कल बना देती, लेकिन अब मैं आज ही बनाए ले रही हूँ। और इसमें डालने के लिए अभी तो ना तो घर पे आम है, और ना ही वो जो सेंध कचरिया होती है वो भी नहीं है। तो मैंने कहा जब कद्दू लेके आए थे तो खटाई इसमें डालने के लिए भी इंतज़ाम कर देते। और घर पे इस टाइम अमचूर पाउडर भी नहीं है, पुराना था वो मैंने हटा दिया मसालदानी में जो रखा था। बिना खटाई के सही नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।